डार्क पैटर्न की जब कोई परिभाषा तय नहीं थी, यानी कि लोग जानते ही नहीं थे कि डार्क पैटर्न होता क्या है और ई कॉमर्स कंपनियां किस तरह से ग्राहकों को बरगलाती हैं, तब सजग उपभोक्ताओं की तरफ से केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय में शिकायत की गई और अब केंद्र सरकार ने इस पर कदम उठाते हुए दिशा निर्देशों को लागू कर दिया है, जिसमें ई कॉमर्स कंपनियों पर डार्क पैटर्न के उपयोग करने पर 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ शिकायतकर्ता व वकील श्रीकांत शुक्ला जी साथ में हैं। श्रीकांत जी, मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि इस मसले पर आपने कब शिकायत की थी, यानी कि डार्क पैटर्न पर आपने पहली शिकायत मंत्रालय को कब भेजी थी? पहली शिकायत हमारी लगभग 8 माह पूर्व गई थी और जिसके बाद कई शिकायतें हमने केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय में करते रहे हैं। और बहुत खुशी की बात है कि 2 दिन पहले अभी जो नई गाइडलाइन दिशा निर्देश केंद्रीय मंत्रालय की तरफ से लागू किए गए हैं, वो सारे ब्लैक पैटर्न को परिभाषित करते हुए, सारे गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए एक बहुत अच्छा ड्राफ्ट किया है और वो रिलीज किया है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत अच्छी पहल है। तो निसंदेह ये। मैं एक चीज और जानना चाहूंगा आपसे कि आपकी ओर से किन आधारों पर शिकायत की गई थी और कैसी जो कॉमर्स कंपनियां थी उनके खिलाफ शिकायत की गई थी, चूंकि बड़े पैमाने पर ई कॉमर्स कंपनियां आज व्यवसाय कर रही हैं देश भर में, तो कौन सी ई कॉमर्स कंपनियां थी? देखिए, किसी कॉमर्स कंपनी का नाम बताना तो उचित नहीं है आपके इस प्लेटफॉर्म पे, लेकिन ज़्यादातर कंपनियां उसमें इन्वॉल्व हैं, मैं सीधा यही कहूँगा, जिसमें गलत इन्फॉर्मेशन दे के उनको कुछ अलग अलग तरह के लुभावने चीज़ें दिखा के उनसे लोग उपभोक्ताओं के ना चाहते हुए भी उसे ट्रेड कराना और बाद में उन चीज़ों से मुकर जाना। जैसे पिछले 8 माह पूर्व जो मेरे पास शिकायत आई थी मेरे किसी एक उपभोक्ता की, तो उनकी शिकायत थी कि उन्होंने एक एयरलाइंस टिकट बुक किया और पूरा चार्ज देने के बावजूद जब वो बोर्डिंग पे गए तो वहाँ पे उनसे सीट प्रेफरेंस के हिसाब से उनसे अलग से काफ़ी चार्ज किया गया। अच्छा। उसकी शिकायत को लेके जब वो मेरे पास आया तो मैंने मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर पे अपनी एप्लीकेशन दी और वहाँ शिकायत दर्ज करने के बाद और लगातार इस तरह की और शिकायतें आई, तो लगातार इस पर हम काम कर रहे हैं। और अभी 2 दिन पहले जो गाइडलाइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डार्क पैटर्न को लेके दिया है और इसके लिए जो रूल रेगुलेशन इस दिशा निर्देश इसमें पारित किए हैं, निसंदेह वो आगे भविष्य में ग्राहकों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। बिल्कुल। तो 10,000 से ज्यादा शिकायतें सिर्फ एयरलाइंस कंपनियों के जो पोर्टल हैं उनके खिलाफ कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री में पहुंची थी और 30 नवंबर को केंद्र सरकार की ओर से डार्क पैटर्न के खिलाफ जो दिशा निर्देश यानी कि मसौदा तैयार किया गया था उसकी अधिसूचना जारी की गई। और एक चीज और मैं जानना चाहूंगा आपसे श्रीकांत जी, चूंकि आप वकील भी हैं, तो जब कोई उपभोक्ता चाहेगा कि डार्क पैटर्न के खिलाफ वो शिकायत करे तो वो कहाँ कहाँ शिकायत कर सकता है? सिर्फ मंत्रालय में या फिर मंत्रालय और उपभोक्ता फोरम दोनों जगह? देखिए, सबसे बेस्ट तो आपका होता है कि आप उपभोक्ता में जाए, क्योंकि कोर्ट के दिशा निर्देश पे उस पर आरोप या कोई सजा देनी हो या 10 लाख, चूंकि प्रावधान है कि अगर ब्लैक पैटर्न का यूज करता है तो उस पर अगर पनिशमेंट देना है, कोई सजा देनी है तो वो तो कोर्ट करेगा। बाकी शिकायत करने के लिए आप मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर भी के अपना एप्लीकेशन दे सकते हैं, शिकायत दर्ज करा सकते हैं और कंज्यूमर कोर्ट में भी कर सकते हैं। निसंदेह उस पर कार्रवाई अब जल्दी होगी। सरकार ऐसी तमाम शिकायतों का ख्याल रखती है उपभोक्ताओं के मामले में, और खास बात यह है कि ऐसे सजग उपभोक्ता जो अनसुलझी पहेलियां होती हैं, यानी कि जिनके बारे में लोगों को मालूम नहीं होता, उन पर भी अपनी शिकायतें भेजते हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगा श्रीकांत जी आपसे कि पहली बार आपने डार्क पैटर्न को कैसे समझा कि ये डार्क पैटर्न है और इसमें जो है छुपा हुआ पैसा, मतलब एक तरह से गलत जानकारी देकर के पैसा वसूला जा रहा है ग्राहक से? देखिए, ई कॉमर्स वेबसाइट में बहुत सारी कंपनियां हैं जो आपको डिस्काउंट के नाम पे देती हैं और पता चला गलत इन्फॉर्मेशन और के बाद गलत प्रोडक्ट आते हैं, उसको कंज्यूमर को लेना पड़ता है। बाद में वो मना करती हैं कि हम इसको वापस नहीं ले सकते। इसके अलावा कॉमर्स में अपने धीरे धीरे वो अपना टाइम देते हैं कि इतने टाइम में 2 दिन की वैलिडेशन बाकी है, 2 दिन के अंदर करेंगे तो इतना डिस्काउंट है। पता चला स्टॉक और लोगों को जल्दबाजी दिखा के और उनको एक हड़बड़ी पैदा करके उससे ज़्यादा पैसा वसूलते हैं। इस तरह के बहुत सारी घटनाएं होती हैं जो कंज्यूमर उपभोक्ता के अंतर्गत ब्लैक पैटर्न के अंतर्गत आते हैं, जिसकी शिकायतें लगातार जा रही थी और कोर्ट मिनिस्ट्री ने इसको संज्ञान में लेते हुए इस पर अच्छी कार्रवाई करते हुए पूरा दिशा निर्देश पारित किए हैं, जो लगभग अब बहुत लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होंगे और भविष्य में इस तरह की शिकायतें
अब काफी कुछ कम हो जाएंगी। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना श्रीकांत शुक्ला, जो वकील भी हैं और इस मामले में शिकायतकर्ता भी हैं, जिन्होंने डार्क पैटर्न के मामले में कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री को शिकायत भेजी थी और अब मंत्रालय ने इस पर कदम उठाते हुए दिशा निर्देशों को लागू कर दिया है। भविष्य में जब कभी भी ई कॉमर्स कंपनी ऐसी कोई गतिविधि करती है जो डार्क पैटर्न के दायरे में आती है तो उसे 10 लाख रुपए तक का जुर्माना झेलना पड़ेगा। पीयूष पांडे, TV9।